Hello, hi everyone, welcome back to the channel. This is Ramandeep Singh, and I'm back with yet another video in the series where we are solving the string algorithm problems. Like, not algorithm, but string problems, basic ad hoc brute force problems, which we are solving. And in this series, we are tackling the next question today. The question is group anagrams. So, this is the problem which we will be solving today. That is fifth problem of this strings section, group anagrams. So let's read the problem statement without wasting any time. So what we are given an array of strings strs. तो हमारे पास एक strings का array दिया हुआ है. Group the anagrams together. हमें क्या करना है? Anagrams को एक साथ group करना है उस एरे में. बस मतलब नए एरे में कर दो. ऑफ कोर्स नए एरे में करना होगा क्योंकि वी विल हैव एरे ऑफ एरेस. हर एरे में एक अपने एनाग्राम्स. ठीक है. यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. तो उन एनाग्राम्स को आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो. राइट. अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं व्हाट आर एनाग्राम्स और एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. देखो यहाँ दिया हुआ एनाग्राम की डेफिनेशन. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once. तो मतलब कोई भी वर्ड है उसके करेक्टर्स को रीअरेंज कर दो, दैट बिकम्स अ एनाग्राम. ठीक है. आते हैं अपने क्या नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट उस पे बोर्ड पे आते हैं. बोर्ड पे देखते हैं, इसको समझते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा ये. So we can see that in this example, STRS, eat, tea, tan, ate, nat, bat. Bat एक अकेला अकेला है. बैट टी ए बी या बी टी ए जैसा कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है अपने को. ई ए टी इन तीन करेक्टर से मिलके और कौन कौन से स्पेलिंग्स यहाँ दिख रही है आपको? टी, एट, ये सब दिख रही है ना. ईट, टी, एट. तो इन तीनों को अपन ग्रुप कर देंगे. देन नैट, NAT, इससे सिमिलर कोई दिख रहा है? ATN, NTA ऐसा कुछ. हाँ दिख रहा है TAN. इन दोनों को ग्रुप कर देंगे. एंड इन दिस फैशन विल हैव अ array of these anagrams grouped together. अपने को बस ये एरे रिटर्न करना है. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. हमारे पास है गिवन एन array ऑफ स्ट्रिंग्स. एनाग्राम समझ लेते हैं, चलो थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है. तो देखो अगर मेरे पास EAT है ना, इसको रीअरेंज कर दूंगा TAE. दिस इज अ एनाग्राम. रीअरेंज कर दिया ETA. दिस इज एन एनाग्राम. ठीक है. तो इस तरह से आप एनाग्राम्स को बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. हमें इसमें इस एग्जांपल को देखते हैं. EAT, ईट, टी, टैन, ईट, टी, टैन, एट, नैट, बैट. एट, नैट, बैट. अब इसका आंसर अपना लिखते हैं. ठीक है. देखो ईट, ईट के सिमिलर और कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स है? सिमिलर मीन्स इसके एनाग्राम्स. टी इसका एनाग्राम है और एट इसका एनाग्राम है. तो गॉन, गॉन, गॉन. तो ये हो गया मेरा पहला ग्रुप. टैन, दूसरा ग्रुप शुरू करते हैं. नैट सिमिलर टू टैन, गया गया, नैट. और कोई नहीं है इसके अलावा. बैट अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं है. अब वी हैव दिस एरे ऑफ एरेज या एरे ऑफ वेक्टर्स. तीन है ना अपने पास, तो दैट इज माय आंसर. तो अब यही है. दिस इज योर आंसर एरे. यही करना है इसमें. ऑर्डर मैटर नहीं करता. देखो ये पहले आ जाए, ये वाला बाद में आ जाए, ये पहले आ जाए, डजंट मैटर. जो कि इसमें दिया हुआ है एनाग्राम पता ही आपको क्या है. नाउ यू कैन ट्राई, पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई द प्रॉब्लम ऑन योर ओन. देन विल मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट.
एम्प्टी स्ट्रिंग को वैसे का वैसा ही दे देना है, ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। इसी एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखो, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि जो एनाग्राम्स होंगे उनमें क्या चीज कॉमन है, सो दैट वी कैन ग्रुप देम टुगेदर। कुछ तो की एलिमेंट चाहिए ना अपने को। द की एलिमेंट इज, although the order is different but the actual characters are same in all the anagrams। characters same है, eat और टी, इनमें जो characters है they are same, है ना। तो how we can use this thing to get to our solution। तो eat has the same characters as t has the same characters as 8, but they are in a different order। तो हम हमें क्या करना है कि इन तीनों के लिए एक यूनिक कोई की ढूंढनी है, ठीक है। मोर ऑफ अ लाइक हैशिंग। अपन क्या करेंगे, हैश कर देंगे, कॉमन ग्राउंड पे ले आएंगे तीनों को, एक की पे मैप कर देंगे कि इन तीनों के लिए एक की ढूंढ लो। अब वो उस की से हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, उस की के कोरस्पॉन्डिंग हम तीनों को पुश कर सकते हैं कि भाई एक की आ गई जो कि तीनों के लिए सेम है। अब जब मैं इस पे जाऊंगा तो मुझे पता है कि इसकी की ये है, तो मैं इस की के लिए इस वाले स्पेलिंग को इस की के कोरस्पॉन्डिंग मैप कर दूंगा। फिर मैं इस पे गया, भाई इसकी की भी सेम ही है, तो फिर इसका मतलब इसको भी यहीं पे मैप कर दिया टी। फिर इसकी की भी सेम ही है, तो मतलब इसको भी यहीं मैप करना पड़ेगा। तो मतलब एक कॉमन जो ग्राउंड है उस पे ले आए, सो दैट वी कैन ग्रुप दीज एनाग्राम्स टुगेदर, एंड दिस थिंग इज हैशिंग। तो ये हैशिंग की तरफ संकेत कर रही है चीज, ठीक है। अब देखो हैशिंग में क्या होगा कि हम कैसे करेंगे इसमें हैशिंग। देखो ईट है ना अपने पास, तो ईट का जो ईट टी और एट इनमें करेक्टर्स सेम है। तो एक आइडिया आप सोच सकते हो, जैसे मैंने जब पहली बार सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, सोचा था कि भाई एक काम करते हैं, अपना आस्क के वैल्यूज को ऐड कर दो, या फिर लेट्स से, क्योंकि इसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। हाँ, तो क्या करते हैं कि हर करेक्टर में से ए माइनस करके इसको ऐड कर देते हैं ना, शॉर्टन हो जाएगी, आस्क के वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं। तो ये इस तरह से मैंने अप्रोच लेट्स से किया। तो लेट्स से इसके लिए की कैलकुलेट करते हैं इस अप्रोच से। ई ए बी सी डी ई 5 होता है, तो मतलब 4 प्लस 0 प्लस टी विच इज, कौन सा करेक्टर होता है टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 18वां। चलो मान लेते हैं, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना, गलत हो सकता है, कोई वो नहीं है। 17 प्लस 4 21, ठीक है। तो 21 की आ गई, फॉर्मूला हम कैलकुलेट, फॉर्मूला जो है वो हमारा कुछ इस तरह से, की इज इक्वल्स टू करेक्टर माइनस ए, ठीक है। तो फॉर ए वी विल हैव 0, क्योंकि यहाँ ए आ जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाता है, ठीक है। आप सीधा सीधा आस्क का वैल्यूज भी ऐड कर देते हो, एट द एंड आपके पास एक नंबर आ जाएगा विच विल बी यूनिक फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टर्स, irrespective of the order in which they are in that spelling, ठीक है। अब देखो this key would be the same for this t, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 8 के लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम ही है, तो 21 आ जाएगी की। तो आप सोचोगे ठीक है भाई, मैं एक मैप बनाता हूं जिसकी की 21 होगी। अब जब जब मैं इटरेट करूंगा इस एरे पे, लेट्स इटरेट ओवर द एरे। अब मुझे पता है ईट की जो की है वो मेरी क्या है, 21 है, तो 21 के कोरस्पॉन्डिंग में ईट को पुश कर दूंगा। फिर टी पे आया, इसकी भी की सेम ही है ना, मैंने इसकी की कैलकुलेट करके देखी। और फिर मैप पे आया, मैंने कैलकुलेट की टी की मेरे को 21 मिला। और फिर मैं इस मैप पे आया, इस हैश मैप पे, मैंने देखा भाई 21 तो ये यहाँ पे है, 21 की तो यहाँ लाई करती है, तो यहाँ पे मैंने टी को भी पुश कर दिया। देन आई विल मूव टू 8, 8 के correspond मैंने की कैलकुलेट की 21, एंड देन अगेन केम टू हियर एट फॉर दिस map, and then I pushed 8 as well, ठीक है। इन तीनों को मैंने पुश कर दिया, एंड दैट इज माय वेक्टर।
फॉर दिस की, तो मतलब मैंने ग्रुप कर दिया भाई इन तीनों को। आई हैव ग्रुप्ड दीज थ्री एलिमेंट्स फॉर दिस की एट दिस की या एट दिस पोजिशन, दे आर एनाग्राम्स, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस ये वाला टेस्ट केस पास हो जाएगा, आप देख सकते हो। tan के लिए कितना होगा, देखो 17 प्लस 0 प्लस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 14 होते हैं, तो 13 प्लस 17 30 हो गया, प्लस 0 हाँ 30। इसके लिए किया जानी है 30 tan, और tan जैसा कुछ है यहाँ पे, हाँ ये रहा नेट, तो इसकी भी 30 आ जाएगी। तो 30 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये दो ग्रुप हो जाएंगे, विच इज TAN एंड देन वी विल हैव NAT। सो 21 30 कूल है, एंड देन वी विल हैव द लास्ट विच इज दिस बैट। बैट के लिए 1 प्लस 0 प्लस 17 विच इज 18, 18 एक की आ जाएगी जिसमें हम पुश कर देंगे बैट, एंड देन आई विल इटरेट ओवर दिस मैप और एक नया एरे बना लो, एरे ऑफ एरेस या वेक्टर ऑफ वेक्टर्स कहेंगे अगर C++ यूज कर रहे हो, उसमें इनको डाल दो वन बाय वन, ऑर्डर डजंट मैटर, सो वी विल रिटर्न दैट एरे एज एन आंसर। ये अप्रोच अगर आप सोच रहे हो तो गलत है, अप्रोच सही है, सॉल्यूशन सही है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे अपना ये जो की कैलकुलेशन की प्रोसेस है वो गलत है। देखते कैसे, देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर तो चलो ठीक है मैटर नहीं करेगा, की सेम आएगी, बट हम डायरेक्टली उसको सम कर रहे हैं उनकी वैल्यूज को, बी सी और ए डी लो, बी के लिए 1, सी के लिए 2, ए के लिए 0, डी के लिए 3। तो देखो इसके लिए भी 3 आ गया, इसके लिए भी 3 आ गया, हालांकि दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड्स। तो मतलब क्या है कि वो गलत है, की कैलकुलेशन में बहुत सारे कॉलिजन्स आएंगे आपके, है ना, बहुत सारे कॉलिजन्स आएंगे, यू मे एंड अप पुशिंग different very like very different strings for the same key, like here. So this is a collision, keys are colliding, so we do not get unique keys for the anagrams with this hashing method, so we need to change our hash function। देखते हैं कैसे करेंगे, हैश फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे। देखो हैश फंक्शन में अब क्या देखना है, वर्ड्स अपना, इसको तो हम सम ऐड कर नहीं सकते इसकी आस्क वैल्यूज को, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना है। ईट देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज और यूनिक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी एनाग्राम्स में सारे करेक्टर्स की। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम 26 साइज का एक एरे ले लें, 26 साइज का एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लें। अच्छा मैं जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स प्रीवियसली, तो मतलब इसीलिए, बट मतलब इट मे टेक टाइम फॉर यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, अगर आप बिल्कुल पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो, है ना, तो तब तो मतलब धीरे धीरे ही डेवलप होगी पैटर्न्स आपके ये सब चीज़ें। सो अगर नहीं समझ आ रहा पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो 0 है, 0 में अब अपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं ईट की, EAT। So A B C D E. So this is A B C D E. We know how to build the frequency array. So E would be here, A B C D 4 पे, तो यहाँ पे 1 आ जाना है, 0 से इनिशियलाइज्ड है, A 1, T would be at some position let's say 17, 1 आ जाएगा वहाँ पे भी। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बिल्ड हो गया इस ऑर्डर में। देखो ऑर्डर देखो, इस केस में ऑर्डर एक ही रहेगा, A देन E एंड देन E अपना T, AET, ये वाला ऑर्डर रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आस्क। तो this would be, so this array has to be same for all the anagrams. So if you build this array for eat, then you build it for t, then you build it for 8, this array is going to be exactly same in the same order, है ना, क्योंकि a पहले है तो a में फ्रीक्वेंसी पहले अपने आप दिख जाएगी अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करोगे तो। अब इसका यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इस फ्रीक्वेंसी एरे से बनानी है। अब की जो है वो सही बनेगी, की क्या बनेगी, की कैसे बनाओगे, अब आप की बनाओगे आप
इसकी फ्रीक्वेंसी से। तो 1 को उठाओगे, 1 इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे या कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे, फिर नेक्स्ट नॉन जीरो नंबर उठाओगे इसको, या फिर जीरो इनको भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जीरो इसको उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसको उठाया, 26 साइज की की बना लो, या इवन अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट्स उनकी की बना लो, आई विल गो विद द नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर यहाँ इसकी बना लो, फिर नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ मिलेगा 17 पे, फिर ये बन गया। तो ये अपनी की बन गई है। क्या ये अप्रोच सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग मिल जाए जिसमें 11 बार ए हो, या लेट्स से अपना क्या कहते हैं, जैसे इस केस में देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि 1 ऐसे हो, इस तरह से डिविड अपना की जो है हमने इस तरह से बिल्ड की है। यहाँ हमें क्या, हमें वी डू नॉट नो कि यहाँ 3 कैरेक्टर्स है, वी कैन नेवर से, अगर हम इस तरह से की बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि कैरेक्टर्स दो ही हो, पहले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 हो, दूसरे की 11 हो, या पहले की 11 हो, दूसरे की 1 हो। बट उनकी कीज तो सेम नहीं है ना। कहाँ दो कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग जिसमें पहला कैरेक्टर 11 बार आ रहा है, ए 11 बार आ गया, और फिर बी जो है वो हमारा एक बार है, या फिर ए एक बार आ गया, बी 11 बार आ गया, लाइक दिस। या फिर ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार, तीनों के लिए सेम की बन रही है ना। सो हाउ यू गोना टैकल दिस प्रॉब्लम? अपने को सेपरेटर लगाना है, अपने को सेपरेटर लगाना है, ठीक है। सेपरेटर कैसे लगाएंगे? मतलब हमें पता आना चाहिए, तो ठीक है, बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तो बैकग्राउंड पूरा एडिट मार दो, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कूल है। हाँ, तो कहाँ थे हम? यहाँ पे थे अपना की। सो हाउ वी पुट दैट सेपरेटर हेयर? सेपरेटर कैसे लगाएंगे अपने? बिकॉज इन तीनों स्ट्रिंग्स में हमें डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए ना, हमें अलग अलग करना है। तो देखो क्या करना है कि हमें, जैसे ही हम किसी फ्रीक्वेंसी को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, वी विल पुट अ डेलिमिटर, मतलब कोई डैश, डॉलर, डॉलर लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1 आया, 1 के बाद डॉलर लगा दिया, फिर 1 आया, फिर उसके बाद फिर डॉलर लगा दिया, फिर 1 आया, इस तरह से। तो ये एक यूनिक की बन जाएगी। अब ये बनी है कि हमें पता चल गया कि ए बी सी इसके लिए बनी है ये। इसके लिए क्या बनेगी? 11, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 11 पहले आएगा, फिर एक डॉलर आएगा, फिर एक आएगा। इसके लिए क्या बनेगी? पहले एक आएगा, फिर एक डॉलर आएगा, फिर 11 आएगा, लाइक दिस। दीज थ्री कीज आर डिफरेंट, एंड दैट्स ऑल। इस तरह से हमारे पास यूनिक की जनरेट हो जाएगी फॉर ऑल द एनाग्राम्स, एंड वी विल बी एबल टू ग्रुप देम टुगेदर। सो लेट्स राइट द सूडो कोड फॉर इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So let's first write the hash function, which is a very important thing. Hash function is going to return a string hash. So this will input a string, let's say s. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर करेंगे, इटरेट करेंगे s पे, और f ऑफ I minus plus. Then what we will have after this? Key.
Then we will iterate over the frequency array. If the frequency, if I is, if the frequency of this I, yeah, if this I is non-negative, then what we're gonna do is कि में I को string में convert कर दिया. टू स्ट्रिंग मेथड होता है इसमें CPP में of I, and also put a dollar, that is a delimiter. And in this fashion you will have a key prepared, and you can return this key at the end. Fine, so this is your hash function. Let's move to the next thing, that is the main function, जो हमारा अपना जहां हम इन एनाग्राम्स को ग्रुप करेंगे. So let's say group anagrams. So we will have this strs, which is an array of strings, and let's declare an unordered map string, and then we will have a vector of strings. तो ये मैप यूज करेंगे हम टू स्टोर. So this will be the key, and this will be the group for that corresponding key, वो जो ग्रुप हम स्टोर करा रहे थे, राइट. यहाँ आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और वी विल हैव दिस वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर फॉर द आंसर. लेट्स कॉल इट आंसर. अब इटरेट करते हैं फॉर string over the strings, and let's build this unordered map. So let's calculate the hash from that hash function, and in this map for this h you're going to push this string. And after you have this string, after you have this map here prepared, you can iterate over the map. Iterate over the map, so it will have like string, which is a key, the first one, and then we will have the vector, which is the group of anagrams. And what we will be doing is we will be pushing those groups into this vector, which is here, answer. ठीक है, आंसर में उनको पुश करते गए, एंड फाइनली वी विल रिटर्न this thing answer from the end. That's all. So this is how we will be solving this problem. Okay. There is another approach which we will be discussing maybe in the next video, that uses sorting. But this is the approach which first comes to the mind when a person looks at this problem. मतलब maybe मतलब मेरे को तो यही आई थी. So that's why I solved it using this approach. In the next video, we will discuss the second approach of this problem as well. So here, let's jump to the code implementation part for this one. हैश फंक्शन लिखते हैं, स्ट्रिंग हैश इट str string str string की empty string. फिर आ जाना है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे, इनिशियलाइज विद 0, ठीक है, फॉर
ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी एरे आ गया और उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, देन ठीक है। सो फॉर, अब इटरेट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी एरे पे। की की में अपने ऐड कर देना है क्या ये टू स्ट्रिंग आई टी, एंड व्हाट आफ्टर दैट, की में ऐड कर दो डॉलर, फाइनली रिटर्न कर दो की। ठीक है। यहाँ आते हैं मैप, अनऑर्डर्ड मैप string vector string vector of string, then you will have a string vector of vector string answer, और what after that इटरेट करते हैं। string h hash hash it str, हैश कर दिया उसको, और फिर इस हैश को स्टोर करा दिया, हैश के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोर करा दी। हाँ एस टी आर ना, एस टी आर ठीक है। फिर बस यही है, इस तरह से हमारा मैप बिल्ड हो जाएगा। देन वी विल इटरेट ओवर द मैप एंड आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है। होप डजंट हैव एनी मिस्टेक। है, अच्छा एक ही वेक्टर पे पुश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। मैं इसकी क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ अपने डीबग कर रहे थे इसको।
तो सिंपल है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना गड़बड़ क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम ये इफ लगा रहे हैं। ठीक है, हम सारे ले लेते हैं। ठीक है, नो नीड टू यूज दिस इफ। ओके। हाँ। क्योंकि इफ से क्या हो रहा है ना कि देखो ये भी तो है कि भाई अपना अगर हम इफ लगा रहे हैं तो क्या गड़बड़ हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से ए की फ्रीक्वेंसी 11 है और फिर डी की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो $11 1 बन रहा है। फिर हमारे पास लेट्स से ये ए और डी है, फिर ए बी सी और डी एक अलग की है, इसमें भी सेम ही हो रहा है, सी एंड देन डॉलर और फिर अपना डी, तो मतलब सी के लिए 11, सी की फ्रिक्वेंसी मान लो 11 है तो डॉलर, फिर डी की फ्रिक्वेंसी 1 है तो इनकी सेम की बन रही है। तो जीरोस को इंक्लूड करना ज़रूरी है ना, in order to build that unique key. So you need to have unique key, तो for that you need those zeros कि भाई पता चलना चाहिए कौन से करेक्टर के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो, दैट वाज हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस अप्रोच। अपना कौन सा अप्रोच था ये, हैशिंग से, है ना। तो पहले वो वाला हैश फंक्शन बनाया बनाया था, बनाने की कोशिश की थी, बट उसमें वो ऑर्डर का अपना रहता है कि भाई से कोलिजन होगा एंड देन वी मूव टू द फ्रीक्वेंसी, जिससे कि हमने यूनिक की बिल्ड की और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो, लेट अस सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सारे एरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और कितनी लेंथ होगी, कितना लेंथ होगा इस एरे का, 10 to the power 4 होगी, है ना। तो 10 to the power 4, एंड फॉर एवरी वी आर इटरेट फॉर एवरी स्ट्रिंग वी आर इटरेटिंग ओवर दैट स्ट्रिंग। ठीक है, पहले तो एरे पे 10 to the power 4, let's say the length of the array is n, and then the length of each particular string, that is m, so n into m for this one, n cross m। नीचे आते हैं, ये तो फिर वही है, उन्हीं को पुश कर रहे हैं, तो मतलब वही यही हो जाएगी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, n into the length of maximum, the length of longest string that exists in the original array। So 10 to the power 4 into 10 to the power 100, that is going to give you 10 to the power 6 of order answer। uh, ठीक है, यू नीड टू सी द इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है टू स्ट्रिंग फंक्शन की, बट ओवरऑल बिग ऑफ एन इंटू एम ही रहेगी, बिग ऑफ एन इंटू एम। अब और क्या है इसमें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी है इसकी, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस है। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक हैश मैप ले रहे हैं, तो हैश मैप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी यहाँ पे, बिग ऑफ एन, सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, सो आई होप यू लर्न समथिंग, इट मेड सेंस, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।